मैं आज आपसे दो बातें जो बड़ी जरूरी, हमारे कायद का मिशन था, उसके लिए मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के आपसे कहता हूं, इस इलाके की तरक्की और आपकी इज्जत और आपकी खिदमत को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया है। मैंने ना कारोबार ना बिजनेस, सब कुछ एक तरफ छोड़ दिया। आपकी तरक्की और इस इलाके के महरूमियों का आजादी का जो मिशन था, मेरे वालिद मरहूम हाजी जावेद अब्बासी जो हमारे कायद थे, उस मिशन को आगे ले जाना मैंने अपनी जिंदगी का नस्बुल ऐन बनाया है। इस पंडाल में बैठे हुए गैरतमंदों, खुदा को हाजिर नाजिर जान के मेरे सवालों का जवाब दो। क्या आज तक जो जिम्मेदारी आपने मुझ पर डाली, आप मुतमईन हैं कि मैंने उसमें कोई कोताही नहीं की? जरा जोर नहीं बोलो, आप मुतमईन हैं? जो इज्जत और मुकाम सियासत के मैदान में था, मेरे भाइयों, उसमें कोई कमी की? जमात के अंदर, असेंबली के अंदर, तरक्याती कामों के अंदर, आपके हकूक के हवाले से, आपकी इज्जत के हवाले से, अपने कायद और अपने नजरिए और मुस्लिम लीग के हवाले से कोई ऐसा मौका आया कि मैं एक कदम पीछे हटा? और मैं आज दूसरा सवाल करता हूं, मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मुझे इस इलाके की, इस मिट्टी की और अपनी आने वाली नस्लों की तरक्की अजीज है। ये पंडाल में बैठे हुए गैरतमंद, मैंने 2018 में भी आपसे फैसला लिया था कि नहीं लिया था? जब इलेक्शन का मामला था तो मैंने आपसे फैसला लिया था। आज फिर मैं फैसला लेता हूं, यही जगह थी। अगर आप कहें तो मैं ये सियासत छोड़ के आप बरादरी में से कोई बंदा दे, मैं एक सिपाही की तरह उसके साथ वर्क करूंगा इंशाल्लाह। अगर आप समझते हैं कि मुझसे कोई बेहतर है, मुझसे बेहतर अगर कोई खिदमत कर सकता है, आपकी इज्जत की पासबानी और नुमाइंदगी कर सकता है, खुदा की कसम आज जगह फैसला करे। जो इज्जत और मुकाम आपने दिया है, मैं मानो हन उस पर अमल करने के लिए इंशाल्लाह आप भी रहेंगे, आप कामयाब हो गए दोबारा इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा। ये आवाज नहीं आ रही। इंशाल्लाह कौन करेगा रहनुमाई? कौन करेगा रहनुमाई? तेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई, मुखला भाई। मुझसे बेहतर ये बरादरी बैठे कोई शख्स इस काबिल है कि सियासत के मैदान में इस मिट्टी की खिदमत, आपको इज्जत जीत के जमात के प्लेटफॉर्म में आपका नाम मुझसे बेहतर अगर कोई कर सकता है तो मैं आप बरादरी को इख्तियार देता हूं कि आप फैसला करें। मैं आपका वर्कर बन के आपके साथ खड़ा हूं। कोई नहीं है, बिक जाएगा पैसे लेकर, आप ठीक है। दूसरा उसका नारे का जवाब दे, कौन करेगा रहनुमाई? कौन करेगा रहनुमाई? मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई, पीके जाने की मजबूरी है, जरूरी है। और आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन अब दो बातें मेरी फिर आपको माननी होगी। हर मेंबर को 50 करोड़ के लगभग फंड मिलता है। 70 करोड़ की स्कीमें अल्हम्दुलिल्लाह तहसील में हम दे चुके हैं अल्लाह के फजल करम से। 47 करोड़ 50 लाख रुपए के टेंडर हो चुके हैं और जितने टेंडर हुए हैं सबके फंड्स महकमा जात के पास अल्लाह के फजल करम से पहुंच चुके। एक काम भी खुदा के फजल करम से नहीं रुकेगा, सब इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल होंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इलेक्शन फिर आपको लड़ना पड़ेगा।
सूबाई का भी आपको लड़ना पड़ेगा और कौमी का भी आपको इंशाल्लाह लड़ना पड़ेगा। मैं इंशाल्लाह सूबे में जाके जमात का इलेक्शन लड़ूंगा। लड़ेंगे आप इलेक्शन? ये तहसीलें वाले ना लड़े आप, ये तहसील वाला इलेक्शन नहीं लड़ना आपने अपने हर पोलिंग स्टेशन से ये वादा करो मेरे साथ कि 70% से ऊपर मुस्लिम लीग को और शेर को इंशाल्लाह वोट जाएगा। जरा जोर से हर जगह से मुझे आवाज आए। 70% हर पोलिंग स्टेशन से अल्लाह के फजल करम से शेर को वोट पड़े। तो फिर अल्लाह के फजल करम से ये लोग आएंगे तो आपको खराज तहसील पेश करें। मैंने खान साहब के जब इलेक्शन हुआ का जलसा किया था तो मैंने अल्लाह से चोली उठा के एक दुआ की थी और ये मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है। आज हमारी दादी हुकूमत है, 13 जमातों की हुकूमत है और 13 जमातों की हुकूमत में जो फंड जो इज्जत वजीर आजम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग ने आपको दी है, खुदा की कसम पूरी जमात सर्कल लेने वाले पहली दफा इस सर्कल से इस तहसील से कोई फेडरल कैबिनेट में आपका वजीर बना है जब से पाकिस्तान बना है। क्या ये इज्जत आपके लिए कम है? और त्रै सिरगट एक नके भी मुंह ही तय कड़ी ना लाई किन्ना वो असने लोगों के बेवकूफ बनाई सकना मैं हैरान है भाई। झूठ 2 दिन बिकना, 2 हफ्ते बिकना, वो इतने नजरबाज है पहले 4 साल झूठ बेचने रहे भाई। इनका रास्ता आपने रोकना है। 70% वोट शेर को इंशाल्लाह, मुस्लिम लीग को इंशाल्लाह। एक दिन में इलेक्शन हो, एक साल में इलेक्शन हो, यहां जो मर्जी लीडर आ जाए। मुझे पता लगा है कि वो अपने खान को ला रहे हैं इंशाल्लाह। एक और ही बंदे ने मैं बारी चाख्या सा आई आखने कि इसनी खाट में जी ठोकसा इंशाल्लाह खान अपना बनाया उन्हें खाट दी जस ठोकसा कि इंशाल्लाह नस्ल ही मियां वाली तक जा की मजबूरी है, 15 की मजबूरी है, 15 की मजबूरी है। तो मेरे भाइयों, एक दफा पहले मैंने आपसे बुजुर्गों यूथ विंग के जानसार साथियों, एक दफा पहले मैंने आपसे पूछा था कि चैलेंज दे दूं उन लोगों को। आज दूसरी दफा पूछ रहा हूं, अल्लाह हमारी मदद करे, फिर उनको चैलेंज हम डट के मुकाबला करोगे। आवाज कम, डट के मुकाबला करोगे, इनको दीवार से लगाओगे, अपने सारे इख्तिलाफ मिला के ऐसी शीशा पिलाई दीवार बनो कि दुश्मन मुकाबला करने से उसकी टांगे काम करें। एक और बात जो आपसे मैंने करनी, मुस्लिम लीग के खिलाफ जो बात करेगा उसका मैं डट के मुकाबला करूंगा। नवाज शरीफ के साथ जो बात करेगा, इख्तिलाफ करेगा, उसका मैं डट के मुकाबला करूंगा। दोगे मेरा साथ? ये कुछ लोग अब इस फैसले पे एतराज करते हैं कि वही लोग आज जिन्होंने जब नवाज शरीफ पाबंद सलासत थे, इन लोगों ने बेगम कुलसूम के खिलाफ भी बात की। ये वो लोग हैं जो आज